सलाम व्यूअर्स, होपिंग यू आर फाइन इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत सेंसिटिव, क्रिटिकल, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग रही हैं लिटरेचर के अंदर। हमारे स्टूडेंट्स इनके साथ बड़े परेशान रहते हैं। जेरेंट वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल की शेप एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, ओरिजिन एक जैसा है। दोनों के आखिर में ING आता है, लेकिन दोनों डिफरेंट काम करते हैं। हमारे स्टूडेंट को पहचान नहीं सकते। आज के लेक्चर सुनने के बाद मेरा हर स्टूडेंट इनको फ़ौरन पहचान लेगा। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। स्टेप नंबर 2 है स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह नोट कीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कोई भी लफ्ज़ अपनी शक्ल या अपनी ओरिजिन से फैसला नहीं किया जा सकता। वो क्या है, बल्कि वो अपने काम से फैसला किया जा सकता है। कोई भी लफ्ज़ जब किसी ख़ास जगह पे आता है फिर हम उसका कोई नाम देते हैं उसको। वो अपनी शक्ल से या अपने ओरिजिन से नहीं पहचाना जाता। रूल है ये, इसको याद रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो अल्फाज हैं वो अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, अपनी शेप, शक्ल या उसका जो एक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से नहीं पहचाने जाते। लेट अस एक्सप्लेन दिस रूल बाय एग्जाम्पल्स। First of all, I am going to tell you people gerund with the examples. Gerund. Smoking is spreading fast. In the green, smoking is gerund. After some while, I will tell you why it is gerund. I hate backbiting. Gerund. Drinking wine will destroy him. Gerund. My hobby is story writing. Gerund. Your writing is terrible. जेरेंट। आपने देखा यहाँ पे जेरेंट ने क्या काम किया। ये पूरा अगर देख लेंगे तो जेरेंट नाउन की जगह पे आया है। यहाँ पे इसने नाउन का काम किया है। ये एक सेंटेंस है, इसका ये वाला हिस्सा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में हमेशा नाउन आता है, याद रखें। ये एक सेंटेंस है, इसका ये वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे नाउन आता है। ये भी इस तरह सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। माई हॉबी इज स्टोरी राइटिंग, ये कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन आता है। देखें, जहाँ जहाँ नाउन आना था वहाँ पे राइटिंग आ रही है, स्मोकिंग आ रही है, ड्रिंकिंग आ रही है, ING फॉर्म आ रही है। वंस अगेन नाउन की जगह पे आता है, नाउन का काम करता है। जहाँ जहाँ नाउन आएगा वहाँ वहाँ यही आएगा। योर राइटिंग इज़ टेरेबल, ये देखें। योर के बाद ये जो पोजेसिव केस है योर, इसके बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे योर पेन, माई पेन, योर शर्ट, उसके बाद योर के बाद भी राइटिंग आया है, इसलिए ये नाउन है। तो ये इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर नाउन का काम कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से वादे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको समझ नहीं आ रही कि स्मोकिंग इज स्प्रेडिंग फास्ट, स्मोकिंग तेज़ी से फैल रही है, इसमें नाउन कैसे है। आप इस पर हाथ रख दें और यहाँ पे कोई नाउन लिखें, स्मोक। स्मोक इज स्प्रेडिंग फास्ट। अब ठीक है, स्मोक ठीक है, देखिए स्मोकिंग आ गया, स्मोक आ गया की बात है। स्मोक और स्मोकिंग एक ही चीज़ है, दोनों यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह आई हेट बैक बाइटिंग, आप बैक बाइटिंग पे हाथ रख लें तो यहाँ पे आप लिखें आई हेट जैन, आई हेट किसी का नेम लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट मार्केट, आई हेट स्टिक, किसी भी चीज़ का नाम लिख लें। यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा आपको कि इनकी जगह पे कोई नाउन लगा दें जो प्योर नाउन है, तो तब भी मीनिंग एक जैसा होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जेरेंट जो है अगर ये ING फॉर्म रखता है, सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पे आता है। अब इसकी फौरी पहचान, आप कहें सर जी फौरी पहचान बताएं कि फ़ौरन पता चल जाए कि ये जेरेंट है या पार्टिसिपल है। जेरेंट के आगे फ़ौरन उसके बाद या फ़ौरन पीछे वर्ब आता है। स्मोकिंग इज, ये वर्ब है। बैक बाइटिंग जेरेंट है, इससे पीछे हेट वर्ब है। ड्रिंकिंग वाइन, उसके आगे विल वर्ब है। माई हॉबी इज स्टोरी राइटिंग, ये राइटिंग के पीछे इज वर्ब है। योर राइटिंग इज टेरिबल, राइटिंग जेरेंड है, उसके फ़ौरन बाद वर्ब है। इससे पहले या इसके फ़ौरन बाद वर्ब आता है, ये इसकी पहचान है। नाउ वी कम टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, पहले बता दिया गया शक्ल एक जैसी, ओरिजिन एक जैसा, काम मुख्तलिफ हैं। हमने जेरेंट का बता दिया कि वो नाउन की जगह पे आएगा। जहाँ जहाँ नाउन वहाँ वहाँ जेरेंट, ये फार्मूला याद रखें। नाउ कम टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करता है, पहले इसकी एग्जांपल देख लें। रनिंग वाटर्स आर ऑलवेज फ्रेश, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट,
आई सॉ अ गर्ल कैरिंग हर बैग। माई टीचर वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट नोटिस्ड अ न्यू शॉप। टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक्स ही टोल्ड अस अबाउट पॉवर्टी। गौर से देखिए, रनिंग उसके आगे वाटर आया है, वाटर नाउन है, रनिंग ने वाटर को मॉडिफाई किया है, उसके मुतल्लिक बताया है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। बार्किंग के आगे डॉग्स आया है, डॉग्स नाउन है, बार्किंग ने उनके मुतल्लिक बात की है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। आई सा अ गर्ल, अगरचे गर्ल पहले आ गई है लेकिन उसके फौरन बाद कैरिंग आ गया है, ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, बाद में भी अर्थ है। तो गर्ल कैरिंग, ये कैरिंग जो है, कैरिंग अ बास्केट या कैरिंग हर बैग, ये किसके मुतल्लिक है? ये गर्ल के मुतल्लिक है कि मैंने एक लड़की देखी जो बैग उठाए हुए थी, तो बैग उठाना लड़की के मुतल्लिक है, लिहाजा ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये इसके साथ ताल्लुक़ रखता है। माई टीचर कॉमा वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट किसके मुतल्लिक है? माई टीचर के मुतल्लिक है, ये नाउन है। नोटिस्ड अ न्यू शॉप, असल में ये था माई टीचर नोटिस्ड अ न्यू शॉप। हमने के वजाहत करना चाहिए टीचर की कि कैसे उसने शॉप को नोटिस किया, तो हमने वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट लिख दिया, तो वॉकिंग का ताल्लुक टीचर के साथ है, टीचर वॉज वॉकिंग। टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक्स, ये गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमने कॉमा डाला, ही टोल्ड अस अबाउट पॉवर्टी। इकोनॉमिक्स पे बात करते हुए उसने हमें पॉवर्टी, गुर्बत के मुतल्लिक बताया। टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक्स, ये एक फ्रेज है, इसका ताल्लुक ही के साथ है, ये देख लें, ही के साथ। टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक्स ही टोल्ड अस, यानी इकोनॉमिक्स पे बात करते हुए उसने, तो इस पूरी फ्रेज का ताल्लुक ही के साथ है, जो एक पर्सन है। और इसको आप, वैसे तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है लेकिन प्रोनाउन नाउन ही होता है क्योंकि उसकी जगह पे आता है। अब स्टूडेंट प्लीज़ पहचान कि फौरी, सर जी फौरी बताएं, फौरी के पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचाना जाए? फौरी पहचान, उसके बाद नाउन आता है। रनिंग वाटर, बार्किंग डॉग्स, कैरिंग गर्ल, ये इसके पीछे आ गया, कोई बात नहीं, आगे पीछे आने से मसला नहीं बनेगा, आप में सेंस है तो आप पहचान सकते हैं इसका ताल्लुक। बल्कि आप फार्मूला ये नोट करें कि उसका ताल्लुक देखें किसके साथ है। मिसाल के तौर पे माई टीचर वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, वॉकिंग का ताल्लुक बोलिए किसके साथ है? इस जुमले में टीचर के साथ है और कहीं हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखें टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक्स, ये जो टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पे बात करते हुए टॉकिंग ऑन इकोनॉमिक्स, ही टोल्ड अस अबाउट पॉवर्टी, बताएं इसका ताल्लुक पॉवर्टी के साथ है या ही के साथ है? ही के साथ है। लिहाजा स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस प्रिंसिपल, दिस रूल वेरी केयरफुली। जेरंड के आगे नाउन नहीं आता है, जेरंड के आगे वर्ब आता है या पीछे वर्ब आता है। जब आगे वर्ब आएगा तो वो सब्जेक्ट होगा, जब पीछे आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। इसके आगे नाउन आता है या इसको जाहिर करने वाली कोई ऐसी फ्रेज, चंद लफ्ज आते हैं जो इसकी वजाहत कर रहे हूँ, नाउन की जगह पे आते हैं। जी स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, एक्चुअली जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग है। हमने यहाँ पे उसको सम अप किया है आपके लिए, बड़ा मोटा मोटा करके जो उसके मेजर पॉइंट्स हैं बताए हैं, ताकि आपको 100% नहीं तो कम अज़ कम 80-90% तो आपके समझ में आ जाए और वो आपके लिए पक्का हो जाए। तो बाकी आप पढ़ेंगे तो साथ साथ वो भी हो जाएगा। यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। ये देखें, मैंने फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज़ स्प्रेडिंग, देखने में स्मोकिंग स्प्रेडिंग एक तरह के हैं, स्मोकिंग भी ING और ये भी ING, लेकिन याद रखिए ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी ING स्मोकिंग, ये स्प्रेडिंग, ठीक है, और इस तरह गोइंग, कमिंग, ये जब इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन, ये नोट करें, इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन, इनके बाद जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो वो बकायदा कॉन्टिन्यूस का वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, याद रखिए। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये जो दोनों शेप्स हैं, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये किस तरह डिफरेंट हैं और किस तरह पहचाने जाते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इनबॉक्स में लिखिएगा, मैं मज़ीद एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।